हेलो एवरीवन, आज है 3 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में। देखिए, आज ना इस कंपनी के शेयर में भयंकर गिरावट आई है। 12% गिरा है, लेकिन आज अगर इंट्राडे में अगर देखा जाए तो 17% तक गिर गया था। ये शेयर काफी ज्यादा गिरा है और उसकी वजह है जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन ने जो अपनी कमेंट्री दी है ना, और जो टारगेट बताया है केपीआईटी का, उसने एक झटके में शेयर को तोड़ दिया, एक झटके में। वीडियो में बातचीत करेंगे कि भैया चल क्या रहा है, मौके बनेंगे, और जो कमेंट्री आई है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो केपीआईटी 814 रुपए का शेयर है, 12% की गिरावट देखने को मिली है, 17% तक गिर गया था आज इंट्राडे में। और इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो पहली बार मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं, तो पूरी डिटेल में हम यहां पर बातचीत भी करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो अब तक भैया बेहतर जा रहा था। ये 775 से लगातार भागता जा रहा था, भागता जा रहा था, भागता जा रहा था। और कई सारी टीवी चैनलों के ऊपर एनालिस्ट आकर खरीदारी करने की बात करते थे केपीआईटी में। और आज जब एक बड़े दिग्गज ने बताया, जेपी मॉर्गन ने, कि केपीआईटी 44% तक गिर सकता है, तो एक ही झटके में 17% तो गिर गया और बाद में 12% की गिरावट देखने को मिली जरूर। लेकिन वजह वजह अगर हम देखें तो भाई साहब बड़ी बात करी है जेपी मॉर्गन ने, और जो टारगेट दिया वो 540 रुपए का दिया है। यहां पर ब्रोकरेज सीज टू मेजर डी रेटिंग कैटलिस्ट। फर्स्ट, केपीआईटी ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बिलो 20% beyond the financial year 2024. Second, announcement of Tata Technologies IPO has reduced the premium associated with KPIT stocks. तो यहां पर देखो भैया, टाटा टेक्नोलॉजी का भी जो आईपीओ आने वाला है वो कहीं ना कहीं इसको डिग्रेड कर रहा है। और दूसरी बात, जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड है कि 20% कम होगी इनकी फाइनेंशियल ईयर 2024 में, और ये अगर कम होगी तो दिक्कत आएगी। अब देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज विच गेट्स 88% ऑफ इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑटो सेक्टर्स, इट ऑल्सो कोर फोकस एरिया फॉर केपीआईटी। According to the JP Morgan, KPIT will have to win significant orders every year to maintain its growth about 20%, which is sees as challenge given the cynical nature of the auto industries. तो भैया इनको और ज़्यादा ऑर्डर जीतने पड़ेंगे अगर इनको एवरी ईयर 20% का ग्रोथ मेंटेन करना है तो, क्योंकि अगर जिस बार नहीं कर पाए तो गिरेगा। जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल दिखाऊं तो डीमार्ट के शेयर में गिरावट है, जबकि इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट अप्स है पिछले साल के मुकाबले। लेकिन गिरावट क्यों है? क्योंकि भैया एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है उनसे कि भैया इतना ग्रोथ तो होनी चाहिए, नहीं हो रही, मतलब आपको जो वैल्यूएशन दिया गया है वो भैया सही नहीं है। और यहाँ पर केपीआईटी में भी वही हो रहा है। The brokerage appreciated KPIT's focus on fast-growing auto vertical, but said it would wait for another attractive entry point. KPIT recently announced जो पार्टनरशिप उन्होंने अनाउंस करी थी होंडा के साथ, ठीक है, वो चलो उनके लिए है ही अच्छा। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो इन फाइनेंशियल ईयर 2023 क्वार्टर थी, द कंपनी रिपोर्टेड 47% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन रेवेन्यू, 917 करोड़। It also secured new deals worth 272 millions, अप फ्रॉम 142 मिलियन इन सितंबर। तो देखा जाए तो कुछ डील्स भी अच्छे खासे सिक्योर्ड इन्होंने करी हुई थी। और कंपनी की अगर हम बात करें, कंपनी हैज 10/1 होल्ड एंड 3 सेल कॉल्स। जो टारगेट प्राइस रेंज है वो 750 से 1050 के आसपास देखने को मिल रही है। लेकिन जेपी मॉर्गन ने एक बड़ा झटका दिया जिसकी वजह से आज गिरावट आई है। और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए केपीआईटी में, तो कंपनी की सबसे पहले इनके रेवेन्यू अगर आप देखो तो बढ़ रहे हैं और काफ़ी बड़ी रफ्तार से बढ़े हैं। और अभी एक्सपेक्टेड यही है कि इस रफ्तार से बढ़ने चाहिए। अगर एक क्वार्टर भी बीच में खराब आया रेवेन्यू के लिहाज से या प्रॉफिट से लिहाज से तो दिक्कत हो जाएगी ना। जैसे कि लास्ट क्वार्टर में 100 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले अगर आप देखो तो 80-85 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर रहा था ये। तो अभी इनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि भैया ज़्यादा होनी चाहिए। और आने वाले दौर में कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल में एक स्लो डाउन आपको देखने को मिलने वाला है, और जिसका असर यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। केपीआईटी के शेयर प्राइस की अगर हम बात करें तो एक महीने में 2.5% की गिरावट है, और जो गिरावट है वो अभी आई है, यहाँ पर आज ही आई है। वरना एक साल में अगर आप देखोगे तो 30-35% का ग्रोथ भी है, 30 से 31% का। और अगर देखा जाए तो ये बढ़ रहा था, ये गिर नहीं रहा था। अगर आप देखोगे तो पिछले साल ये 500 से भी कम कीमत पे अवेलेबल था, तो केपीआईटी का शेयर एक्चुअली बढ़ रहा था।
गिरावट यहाँ पर आई नहीं है, अब तक गिरावट नहीं आई, पिछले एक साल में गिरावट कोई इतनी खास देखने को मिली नहीं है। हालांकि 623 रुपये से गिरकर नीचे जरूर आया था, ये बाउंस बैक किया, थोड़ा सा वक्त बिताया, बड़ी रफ्तार पकड़ ली, गिरावट आई, दोबारा तेजी बनी, दोबारा गिरावट बन रही है। यहाँ पर 5 साल की बात करोगे तो तेजी और भी ज्यादा है, यहाँ पर 650% का जंप है, जबकि कोविड के दौरान कहाँ पे था ये, 36 रुपीज का शेयर था ये। एक बड़ी रफ्तार पकड़ ली थी इसने, 711 तक गया, बाद में ऐसी गिरावट भी आई कि ये गिरकर 465 तक गया था, बाद में दोबारा रफ्तार पकड़ा है। दोबारा मैं मान रहा हूं कि दोबारा ऐसी गिरावट आएगी जैसे हमें देखने को मिल रही थी 7 जनवरी को जो हाई बना था 2022 में, और बाद में जो गिरावट आई जून तक, जो 6 महीने खराब रहे थे, मुझे लगता है कि शायद वैसा हो सकता है, यहाँ पर करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन दोबारा भागने के लिए भी तैयार होगा। देखो कंपनी अच्छी है, शानदार है, दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन महंगी हो चुकी है, और जिस तरीके से ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरीके से ग्रोथ शायद ना देखने को मिले आने वाले 1-2 क्वार्टर में। और यही वजह है कि भैया अभी से जो JP मॉर्गन है वो इसको मान रहा है कि गिरावट आएगी यहाँ पर इतनी। KPIT को लेकर देखा जाए तो वॉल्यूम्स आज बहुत हाई थे इसके, 1,17,00,000 से भी ज्यादा की क्वांटिटी में शेयर आज ट्रेड हुए हैं, क्योंकि भैया न्यूज में था, JP मॉर्गन ने बड़ा झटका दिया, इतनी बड़ी गिरावट आई, तो जाहिर सी बात है लोगों ने या तो खरीदे भी होंगे, कुछ लोगों ने बेचे भी होंगे। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 23% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, 73% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 4% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो कंपनी में एनालिस्ट की बात करें तो भैया 680 का टारगेट था, और ये पिछले साल का था, अभी लेटेस्ट कोई टारगेट ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। और कंपनी में जो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी है वो बिकवाली की रही है 2023 के, 7,500 शेयर, 19,000 शेयर, 1,000 शेयर, 500 शेयर, तो वैसे बिकवाली के ट्रांजेक्शन ज़्यादा देखने को मिले हैं। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो पे करता है, लेकिन कम पे कर रहा है प्राइस के हिसाब से, वरना वैसे सही है। पिछले साल 1 रुपये पे 85 पैसे का पे किया, फिर 1 रुपये 25 पैसे का पे किया। इस साल ऑलरेडी 1 रुपये 45 पैसे का ये पे कर चुका है, हो सकता है कि दोबारा अगस्त में दोबारा से भी ये डिविडेंड पे कर सकता है। कंपनी की बात करें तो इनके रेवेन्यू देखो बड़े हैं, अच्छे खासे बड़े हैं रेवेन्यू, और अभी शायद और बढ़ेंगे, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है उतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब उतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। प्रॉफिट अगर आप देखो बढ़े हैं यहाँ पर प्रॉफिट में भी, लेकिन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी। देखो 2023 में ना बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़ी कैंडल्स देखने को मिल जाएगी आपको, लेकिन बाद में 2024 में क्या, क्योंकि स्लो डाउन आपको जो असर है वो भैया जून में देखने को मिलने वाला है। जो सही पिक्चर्स है वो आपको जून में पता चलेगी। KPIT अगर हम बात करें 71 का इसका पी रेशो है, महंगा है सेक्टर P25 के मुकाबले, शायद थोड़ा सा महंगा कहूँगा। आज की गिरावट का शायद अभी यहाँ पर काउंट नहीं होगा, आज की गिरावट भी अगर काउंट करेंगे तो शायद थोड़ा सा और कम हो जाएगा यहाँ पर। 56% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग में तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 40.10% की होल्डिंग है, 7.70% म्यूचुअल फंड, 5% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 20.30% FIs के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 26.90%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 16.27% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल KPIT कंपनी अच्छी है, नज़र होनी चाहिए आपकी, यहाँ पर दमदार कंपनी है, लेकिन अभी डाउनवर्ड्स में है और शायद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। इससे पहले भी अगर आप देखो तो इस तरीके की कैंडल बनी थी नीचे की तरफ, बड़ा बाउंस बैक दिखा है। अभी तो भैया जब शुरुआत हुई है, मैं मान के चलूंगा कि शायद थोड़ी सी और नीचे की तरफ जाएगा, उसके बाद भागने के लिए तैयार होगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 540 तक जाएगा JP मॉर्गन की तरह, लेकिन मुझे लगता है कि जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो शायद बन सकते हैं 650 रुपये या 700 रुपये के आसपास। अगर जाता है तो वहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे, अगर जाएगा तो बात करेंगे यहाँ पर, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि 600 650 रुपये आपकी नज़र होनी चाहिए खरीदारी को लेकर। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और KPIT के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। उसके अलावा एक और कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड, यहाँ पर भी आज तेज़ी देखने को मिली थी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में हैप्पीएस्ट माइंड लिखेगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतनी जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।